शास्त्री नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। हाइपरटेंशन जैसी घातक बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान। किशन आदेश चैरिटेबल ट्रस्ट की अनूठी पहल। SPT लाइव। शास्त्री नगर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जहां न केवल हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी की जांच की गई, बल्कि लोगों को इसके खतरों से भी अवगत कराया गया। इस शिविर का आयोजन किशन आदेश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसकी अगुवाई ट्रस्ट के संस्थापक सचिन शर्मा उर्फ आशु शर्मा कर रहे थे। शिविर का मुख्य केंद्र हाइपरटेंशन और उससे जुड़ी जटिलताओं पर विशेष फोकस करना था। यह शिविर 19 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाला स्वास्थ्य शिविर है। आगामी दिनों में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी प्रस्तावित हो सकता है। इस स्वास्थ्य शिविर में सदर विधानसभा के कांग्रेस से पूर्व विधायक राजेश जैन, कांग्रेस के शास्त्री नगर से वरिष्ठ नेता अजय शर्मा, राजकुमार शर्मा, राजू पंडित, वार्ड 70 शास्त्री नगर से नगर निगम प्रत्याशी पंकज सिंह राणा और क्षेत्रीय कई समाज सेवी एवं कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य हर व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए देश के अंदर कई जगह पे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। इसी तरीके से एक स्वास्थ्य शिविर शास्त्री नगर क्षेत्र के अंदर लगाया गया है। ये स्वास्थ्य शिविर कांग्रेस कमेटी द्वारा लगाया गया है। आइए चलते हैं इस स्वास्थ्य शिविर के अंदर और देखते हैं यहाँ के स्वास्थ्य शिविर को, और यहाँ पे आई जनता से बात करते हैं कि उनको यहाँ पे क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आइए हम यहाँ पे बैठी कुछ महिलाओं से बात करते हैं और उनसे पता पूछते हैं कि इस स्वास्थ्य शिविर में उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। आंटी जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। रजनी। इस स्वास्थ्य शिविर में आप किस समय आए थे? मैं अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले। तो आपके क्या क्या टेस्ट हुए हैं? अभी नहीं हुए हूँ, अभी तो फार्म भरा जा रहा है। अच्छा, फार्म भरा जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार आंटी जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज गौतम है। आपका इस शिविर के अंदर जांच हो गई है, अभी होनी है? मैं करवाने के लिए आई हूँ लोगों का। आप कराने आई हैं? अच्छा, तो आपने ऑर्गेनाइज कराई है, आप ऑर्गेनाइजर हैं जी। तो मैडम, इसमें क्या क्या लोगों की जांच करी जा रही है? ये आजकल ये डिस्टर्ब रहते हैं लोग बाग, मानसिक रूप से। छोटे बच्चों को अटैक आता है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें ये रेशो पता चलता है कि इनको क्या वॉक करना चाहिए, कि इनको खाने पीने में अपना चेंज लाना चाहिए। इस टेस्ट से ये सारा पता चलेगा। तो आंटी मैडम, आप ये बताइए, इसके अंदर जो ये सभी लोगों के लिए है या सिर्फ बच्चों के लिए? 18 से लेकर 50 साल तक के लोगों को। 18 से 50 साल तक के लिए। इसके अलावा और कोई भी इसके अंदर जांच है? नहीं, और कोई नहीं है। इसी में सारे टेस्ट हो जाएंगे। इसमें पूरा ही आ जाएगा शरीर का ब्यौरा इसमें। धन्यवाद मैडम। आइए चलते हैं, हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस जांच शिविर के बारे में और उनसे जानते हैं कि भाई इस शिविर के अंदर क्या क्या सुविधा उनके द्वारा मुहैया कराई जा रही है। अब हमारे साथ इस समय यहाँ पे मौजूद है सदर विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश जैन जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस हेल्थ कैंप का क्या उद्देश्य है और यहाँ पे लोगों को क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है। नमस्कार सर। बेटा, यहाँ आदेश किशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है और ये हमारे सभी साथी यहाँ मिलकर इस धार्मिक कार्य को करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सचिन भाई, आशु भाई जो हैं, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जो ये स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, इसके अंदर हमारे जो शारीरिक बीमारियां हैं, जो दिमाग से संबंधित हैं, उनकी जांच करी जा रही है और जांच के अंदर अनेकों डॉक्टर यहाँ हैं जो जांच कर रहे हैं, जिसके अंदर दिमाग के अंदर किस तरह से आज जो टेंशन, जिस तरह से बीमारियां नई नई पैदा हो रही हैं। 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, 15 साल के बच्चे को शुगर हो रही है। तो ये सब चीज़ें दिमाग की संतुलन हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ये हो सके ज्ञान कि हम किस तरीके से कौन सी बीमारियों से संलिप्त होते जा रहे हैं। तो उन जांचों के अंदर दिमाग का जो टेस्ट होते हैं, वो सब टेस्ट यहाँ किए जा रहे हैं। किस तरह से कौन सी बीमारी के अंदर वो पीड़ित है। जैसे टेंशन है, टेंशन आज हर आदमी, बच्चा, कोई
बीमारी से टेंशन है, कोई अपनी रोज़गार से टेंशन में है, अनेकों बीमारियां बेटा। अब ये तो सब जांच करने के बाद ही पता लगेगा कि किस बीमारी का क्या रिजल्ट निकलता है। तो वो जिस प्रकार से सब टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद जो बीमारियां निकलेंगी उनका बाकायदा निःशुल्क यहाँ इलाज भी किया जाएगा, उनको दवाइयाँ भी दी जाएंगी और सारा चेकअप होगा। अच्छा सर, इसके अंदर आप हमारे को ये बताइए, इसके अंदर कोई आपने उम्र भी तय करी है कि भी इस उम्र तक है, सभी व्यक्तियों के लिए? ये सभी के लिए है। इसके अंदर बच्चों का जो मिडिल क्लास है उनका ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि जिस प्रकार से आज बच्चों को जो ज़्यादा जल्दी टेंशन में, आज बच्चे क्या है कि पढ़ाई का बोझ है, उनको कोई ना कोई स्वास्थ्य का बोझ है, कोई ना कोई परिवार के अंदर खुश नहीं है। तो ये सब चीज़ें समय के हिसाब से चल रही हैं और जो युवा पीढ़ी को समय समय पर बीमारियां, आज नई बीमारियां आ गई हैं, ये सब टेस्ट के बाद पता लगेगा और जो पता लगेगा तो उसका बाकायदा निःशुल्क ही इलाज किया जाएगा यहाँ। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ राजेश जैन जी थे जिन्होंने बताया कि हाइपरटेंशन के लिए कैंप लगाया गया है। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं और कांग्रेस के पदाधिकारियों से। अब हमारे साथ यहाँ पे अजय शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इस हेल्थ कैंप के बारे में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस कैंप में आए, आपका स्वागत है। और फिर मैं बधाई देता हूं अपने भतीजे सचिन शर्मा को कि उसने हमारे दोस्त स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी और भाभी जी आदेश जी के नाम से एक ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, उसमें उसके सभी साथी जुड़े हैं। और वो आज की डेट में जो सबसे मुख्य काम है, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सर्विस, तीनों पे काम कर रहा है। हेल्थ के लिए कैंप लगा रखा है, सोशल सर्विस के लिए वो निःशुल्क बसें वगैरह लेके जाता है धार्मिक स्थलों पे, और गरीब लोगों के लिए, बेचारे जो हमारे यहाँ दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ वेलफेयर स्कीम चलाता रहता है। जो यहाँ कैंप लगा हुआ है, इसमें मेंटली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों के लिए, सभी आयु के लिए, कोई इसमें डिफरेंशिएट नहीं है, किसी आयु का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। सबका स्वागत है, सब आएँ, सब अपना अपना चेकअप कराएं और जिसकी जो भी मदद हो सकती है वो इस ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। उसका इलाज भी कराया जाएगा, उसका टेस्ट भी कराया जाएगा, उसको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएंगी। इस अच्छे उद्देश्य के लिए एक बार पुनः मैं अपने भतीजा ही कहूँगा, सचिन शर्मा को, आशु भाई को बधाई देता हूँ। उसके साथी पंकज राणा जी, राजू पंडित जी, राजकुमार शर्मा जी और हमारे बड़े भाई राजेश जैन जी, भूपेंद्र शर्मा जी, ये सब लोग जो मिल के इसको उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इनको भी मैं कहूँगा कि ये धन्यवाद के पात्र हैं। इतना अच्छा इन्होंने उद्देश्य चुना है, मैं बहुत बहुत इनका आभार देता हूँ कि मुझे भी बुला के यहाँ सम्मान दिया। धन्यवाद सर। तो देखिए अब हमारे साथ यहाँ पे आगे राजकुमार शर्मा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस हेल्थ कैंप के उद्देश्य के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज जो है इस बात की खुशी है कि मेरे बड़े भाई बालकृष्ण शर्मा जी की याद ताज़ा कर दी भतीजे ने, क्योंकि हमने उनके साथ में यूथ कांग्रेस के टाइम में बहुत काम किया, कंधे से कंधा मिला करके। बड़ी खुशी होती है इस बात को लेकर के कि बच्चा आज उनके नाम को लेके आगे चल रहा है। मैं जितने भी ट्रस्टी हैं, पंकज राणा है, राजू है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबके साथ मिलकर के आज ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने बोला भाइयों ने कि भाई हेल्थ के मामले में बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि आज सरकारें सिर्फ बच्चों को बीमार ही कर रही हैं, चाहे वो रोज़गार से कर रही हैं, चाहे वो बेरोज़गार से कर रही हैं, चाहे वो काम से कर रही हैं। इस बात की खुशी है कि कम से कम एक चीज़ को लेते हुए, एक सिरदर्दी लेते हुए भाई ने कहा कि नहीं, अगर सरकार फेल हो रही है तो वहाँ फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कामयाब करें। और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें और कांग्रेस का नाम करते रहें। जय हिंद। धन्यवाद सर। तो देखिए अब हमारे साथ यहाँ पे राजू पंडित जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हेल्थ कैंप के बारे में और उनका इस मुद्दे पर राय लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप इसके ऊपर जो आज हेल्थ कैंप चलाया जा रहा है हाइपरटेंशन के ऊपर, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, टाइम दिया आपने। हेल्थ प्रोग्राम ये बहुत ही मायने रखता है। कोरोना काल के बाद से जो ये स्थिति बिगड़ी है युवाओं की,
यंग लड़कों को जिम करते हुए अटैक आ रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉपर फिर भी अटैक आ रहा है। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेके जो बच्चे, पढ़ाई का स्ट्रेस है, नौकरी का स्ट्रेस है, जो भी है वो दिमाग की कारण है। उस वजह से हेल्थ कैंप की बहुत ज़रूरत है। और ये हम 19 तारीख से 25 तारीख तक हमारा हेल्थ कैंप लगेगा। उसके बाद भी कोई ना कोई प्रोग्राम हम करते रहेंगे, ये कृष्ण आदेश ट्रस्ट की सहयोग से। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ यहाँ पे शास्त्री नगर के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के पंकज राणा जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस हेल्थ कैंप के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमेशा आते हैं जनता की समस्याओं को उठाने के लिए। सर्वप्रथम जैसे कि पूर्व विधायक सदर बाजार श्री जैन साहब और मेरे चाचा अजय शर्मा जी ने कहा, राजकुमार शर्मा जी ने कहा, राजू पंडित जी ने कहा कि इतना अच्छा सुखद काम मेरे बड़े भाई श्री सचिन शर्मा जी, जिनको हम प्यार से आशू भाई भी बोलते हैं, उन्होंने किया है। वो जिस तरीके से व्याख्यान मेरे चाचा अजय शर्मा जी ने किया, वो बहुत अच्छी तरीके से किया कि वो तीनों फील्डों में काम कर रहे हैं। जन समस्याओं के लिए जो बस की सेवा है, लोगों के सुविधा के लिए बस लेके जा रहे हैं धार्मिक स्थलों पे। 3 बसें जा रही हैं हमारी, खाटू श्याम जा रही हैं हमारी बसें, मथुरा वृंदावन भी जा रही हैं, बालाजी भी जा रही हैं, कालका जी भी जा रही हैं। तो जो ये टीम बनी हुई है, ये टीम एक दूसरे को हम ताकत दे के हर काम को सफल बनाने की प्रयास कर रहे हैं। और जो ये हेल्थ चेकअप कैंप है, जैसे कि जैन साहब ने बोला कि लोगों को स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि जवान बच्चों को, नौजवानों को बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं। किस चीज़ का स्ट्रेस है? बेरोज़गारी का स्ट्रेस है, बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। बच्चों को आप देखिए ना, आंकड़े उठा के देख लीजिए कितने बच्चों को हार्ट अटैक हुआ है। किस चीज़ के स्ट्रेस है? पढ़ाई का स्ट्रेस है। आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि अगर घर में 10 व्यक्ति हैं, 10 में से 6 को मेंटल स्ट्रेस है। तो ये जो हमारा जो आशु भैया जी द्वारा किया गया है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को नापता है। इसमें कुछ तकरीबन 500 के करीब सवाल हैं, जिन सवालात के जवाब देने के बाद आपको रिपोर्ट दी जाएगी कि आप कितने स्ट्रेस में हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शास्त्री नगर की जनता को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पर अवश्य आएँ और अपना स्ट्रेस लेवल नापें। अच्छा सर, इसके अंदर आप ये बताएंगे कि भाई इसके लिए कोई आयु जो है बच्चों की वो निर्धारित की गई है या कोई किसी भी वर्ग और किसी भी आयु का आगे करवा सकते हैं? जी देखिए, मेरा मानना है 11 साल से अधिक जो बच्चा है वो मोबाइल चला लेता है, वो थोड़ा पढ़ लेता है, तो 11-12 साल के बच्चे से लेके और बड़ा से बड़ा तो आ ही सकता है इसके अंदर टेस्ट कराने के लिए। तो स्ट्रेस तो पढ़ा लिखा हो, कोई बेरोज़गार हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, सभी को होता है। हर किसी के परिवेश में हर तरीके से स्ट्रेस होता है, तो उसी को नापने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। धन्यवाद सर। ट्रस्ट के संस्थापक सचिन शर्मा उर्फ आशु शर्मा ने बताया कि यह स्वास्थ्य शिविर सिर्फ शास्त्री नगर तक सीमित नहीं रहेगा। हम दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे शिविरों की आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग देंगे। हमारा उद्देश्य है हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। क्या क्या उद्देश्य है? नमस्कार आशु जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे पास यहाँ आए और आपने ये सारी चीज़ दिखाने के लिए आपने हमारा सहयोग करा। बाकी जैसे अभी आपने कहा कि मैंने ही सारा आयोजन किया, नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरे सारे बड़े भाई हैं, राजू पंडित जी, राजकुमार शर्मा जी, भूपेंद्र शर्मा जी, पंकज राणा और मेरे चाचा अजय शर्मा जी और मेरे चाचा राजेश जैन जी, पूर्व विधायक। तो सबका मेरे साथ पूरा सहयोग रहता है। और ये खाली करने का एक कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, बस ये देखते हुए कि आजकल जो मेरे छोटे भाई हैं, कोई बड़े भाई हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ा सर्कल है, तो मैं देखता हूँ कि ज़रा थोड़ी थोड़ी देर में कभी किसी को अटैक आ गया, कभी किसी को। अभी E2 में ही 10 जनों को अटैक आया, जो मेरे को बहुत अजीब लगा कि मेरे साथ पढ़े थे, मेरे साथ खेले थे, मेरे को देख के बहुत अजीब सा लगा। तो मैंने 2-4 जनों से बात करी, अपने बड़ों से बात करी और इस कैंप को लगवाने के लिए मैंने उनसे सलाह करी। उन्होंने कहा कोई नहीं, बहुत अच्छा काम है। फिर मैंने एक डॉक्टर से बात करी, उन्होंने बताया, तो फिर मैंने ये कैंप लगाने के लिए सोचा।
जिसमें मेरा पूरा सहयोग आपने सबने मेरा दिया और आगे भी ऐसे कैंप लगते रहेंगे। जैसे अब ये कैंप 25 तारीख तक ख़त्म होगा, तो शायद 27 या 28 से फिर एक और कैंप लग रहा है, उसमें भी हेल्थ चेकअप ही है सारे। तो सर उसके अंदर मतलब हाइपरटेंशन को लेके ही हेल्थ चेकअप होगा या और भी ब्लड ग्रुप्स वगैरह के लिए? उसमें ब्लड से रिलेटेड सारे टेस्ट होंगे। हाँ, ये तो हो गया, जैसे हाइपर टेंशन वगैरह से, डिप्रेशन है, ये सारे तो अब ये हो रहे हार्ट से रिलेटेड। इसके बाद अब ब्लड टेस्ट होंगे सारे, सही है। और कोई मेरे को लगेगा कि अभी और लोग रह रहे हैं तो मैं दोबारा ये कैंप लगवा दूंगा, सही है। तो सर ये शास्त्री नगर में लगाएंगे आप या और भी किसी शास्त्री नगर बाहर क्षेत्र में भी जाएगा? नहीं, जहाँ भी अगर जिसको ज़रूरत है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरी एक किशन आदेश मेरे फादर और मदर के नाम से मैंने एक ट्रस्ट चला रहा हूँ मैं 3-4 साल से, सही है। तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को शास्त्री नगर ही करना है, जहाँ भी किसको मेरी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ कैंप लगाने को तैयार हूँ। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ आशु जी थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ कैंप हेल्थ हाइपरटेंशन का नहीं और बाकी चीज़ों के लिए भी लगाया जाएगा। जो ये कैंप अभी 25 तारीख तक चलेगा, आगे 27 तारीख से फिर ये आगे और भी कैंप लगाएंगे। और ये कैंप सिर्फ शास्त्री नगर में नहीं बल्कि शास्त्री नगर से बाहर भी जाके लगाया जाएगा। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शास्त्री नगर में लगाया जाए। वहीं एक एनजीओ से आई डॉक्टर की टीम ने हाइपरटेंशन को एक कैंसर करके भी संबोधित किया और कहा कि यह बहुत ही भयानक और खतरनाक बीमारी है। उसके बाद इसके लक्षणों के बारे में भी बताया। हमारे साथ यहाँ पे CPM लैब करके एक एनजीओ है, उनसे कुछ डॉक्टर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पे चल रहे हाइपरटेंशन कैंप के बारे में कि यहाँ पे लोगों यहाँ पे मौजूद जितने व्यक्ति आए थे उनके कितने कितने टेस्ट हुए। आज का ये जो कैंप है ये किस पर्पज़ के लिए चलाया गया? ये अभी हम एक मेंटल हेल्थ पे टेस्ट कर रहे हैं, उसी को लेकर हमने ये कैंप लगाया है। स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे हैं, लोगों के अंदर कितना एंजाइटी है, डिप्रेशन में लोग क्यों जा रहे हैं, उसके ऊपर हम एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। मैडम कितने टेस्ट अभी तक हो चुके हैं? अभी तक हमारे अप टू 3000 टेस्ट हो चुके हैं। मैडम इसमें आप और क्या लोगों को जागरूकता के बारे में मैसेज देना चाहिए? मैं बस यही कहूँगी कि हमें खुद अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर होना चाहिए। काफ़ी बार हमें पता नहीं होता हमें कौन सी बीमारियां हो रही हैं, और इसका एक मेन रीज़न भी है, आपने देखा भी होगा, काफ़ी यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे, सोशल मीडिया पे आप सर्च करेंगे तो आजकल एंजाइटी के कारण कैंसर जैसी भी बीमारियां हो रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर हमेशा अवेयर रहना चाहिए हमें, ताकि पता चले हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हम उसमें क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसलिए हमें खुद भी अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। मैडम हाइपरटेंशन जैसी बीमारी को पता करने के लिए एक व्यक्ति को क्या क्या चीज़, उसको लक्षण को कैसे पता करना चाहिए? लक्षण जैसे कि आप हो सकता है आपको बेचैनी होती है, हाई बीपी होता हो, सर दर्द होता हो, ऐसी कुछ समस्या होती है हमारे साथ, तो हमें इसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों हो रहा है? काफ़ी बार हम होते हैं काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, रात भर नींद ना आना। जैसे सबसे बड़ी समस्या, अगर आप मेंटल हेल्थ अगर आपका इशू है तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी, नींद की समस्या आपको होगी। तो इन सब चीज़ों को आपके साथ ऐसी कुछ स्थिति हो रही है तो आप अपना मेंटल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। धन्यवाद मैडम। डॉक्टरों ने शिविर में आए नागरिकों को सही जीवन शैली अपनाने और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी। नागरिकों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस शिविर के लिए किशन आदेश चैरिटेबल ट्रस्ट और सचिन शर्मा का विशेष आभार जताया। एसपीटी लाइव की टीम ऐसे जनहितैषी कार्यों की सराहना करती है और आशा करती है कि यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। यश कुमार गुप्ता की एसपीटी लाइव के लिए दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। इस प्रकार की और खबर देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं और अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करना ना भूलें। SPT Live।